बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सकलैन काज़मी, आपका अकाउंटिंग का टीचर, आज नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। एरर्स मीन्स गलतियाँ। जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, जब आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं, इस दौरान आपसे किसी किस्म का कोई एरर हो, उस एरर को कैसे ठीक करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन को या एंट्री को आप काट नहीं सकते, आप रब नहीं कर सकते। तो जब आपके पास किसी किस्म का कोई भी एरर हो तो आप उसके लिए अगेन एंट्री पास करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जब आपसे एरर हो जाए तो फिर आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हो, आप रेक्टिफाई एंट्री पास करते हो। जब बात आती है एरर्स की, तो एरर्स तो बहुत किस्म के हो सकते हैं। थ्योरेटिकली आपस कंपनसेटिंग एरर हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ कॉस्टिंग हो सकता है, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। लेकिन जब आप सोल्यूशन की बात करते हो, अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन आपके पास दो किस्म के एरर्स होते हैं, एक सिंगल साइडेड एरर और उसके बाद टू साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर में जस्ट डेबिट या क्रेडिट पे गलती होती है। वन साइडेड एरर होता है, सिर्फ डेबिट पे एरर होगा या फिर क्रेडिट साइड पे एरर होगा। जबकि टू साइडेड एरर में डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड पे एरर होगा। अब जब सिंगल साइडेड एरर है, क्योंकि हमने एंट्री पास करनी है, हमारे पास एक साइड अफेक्ट हो रही होगी, या डेबिट होगी या क्रेडिट। अब जब हमने एंट्री पास करनी, तो एंट्री के लिए तो हमें डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। हमें दो अकाउंट्स चाहिए कम से कम, एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्या हो, क्रेडिट। तो जब सिंगल साइडेड एरर हो, उसमें हम हेल्पिंग अकाउंट यूज करते हैं, और हेल्पिंग अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, हम यहाँ पे नाम दिया हुआ है उसको सस्पेंस अकाउंट का, कि आप सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। अब इस तरीके से जब टू साइडेड एरर में है, टू साइडेड एरर में डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री आप पास करेंगे, क्योंकि दोनों साइड इफेक्ट है, डेबिट साइड भी और उसके साथ साथ क्रेडिट साइड भी। और अब जब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तीन स्टेजेस होती है एरर को रेक्टिफाई करने की। एक बिफोर ट्रायल बैलेंस, उसका पैटर्न डिफरेंट है। एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन स्टेजेस पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो सकती है। एरर तीन स्टेजेस पे आइडेंटिफाई हो सकता है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और उसके बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। और जब फाइनल अकाउंट आप बना लेते हैं, आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हैं, आप इनकम स्टेटमेंट बना चुके हैं, आप फाइनल बैलेंस शीट बना चुके हैं, उसके बाद एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम जस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसके बाद अगर एरर हो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि तीनों डिफरेंट पैटर्न पे रेक्टिफाई होते हैं। मैंने एग्जांपल दी है, मैंने कहा सेल बुक अंडर कास्टेड बाय ₹400,000। सेल बुक जस्ट सिंगल अकाउंट है, वो आपका क्या हुआ, उस अंडर कास्ट हो गया कितनी अमाउंट से, 4,000 से। इट्स मीन कि जस्ट सेल बुक अफेक्ट हुई है, सेल बुक में आपने कम लिख दिया। अब जब आपने इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, अगर आपने सेल बुक में कम लिखा है तो आपकी सेल की जो नेचर है वो क्रेडिट है। तो अगर आप दोबारा उसको क्रेडिट साइड पे लिखते, आपका एरर क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई। साथ में दूसरा अकाउंट इसके अफेक्ट नहीं हो रहा, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, आप ट्रांजैक्शन 1 को जब रेक्टिफाई करेंगे
तो आप साथ में लिखेंगे जी सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल अकाउंट रेक्टिफाई। अब अमाउंट क्या लिखेंगे 4000। जब आपके पास अकाउंट अंडर कास्ट हो रहा हो, डेबिट साइड अंडर कास्ट हो, कम लिखी हो, उसको आप दोबारा डेबिट पे लिखते, वो अमाउंट करेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हो, आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, आपकी अमाउंट करेक्ट हो जाती है। और अगर ओवर कास्ट हो, ज़्यादा लिख दिया हो, तो आप उसको रिवर्स कर देते हैं, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। तो कह रहा है परचेज बुक ओवर कास्टेड बाय ₹6000 कि परचेज बुक आपकी ओवर कॉस्ट है, ज़्यादा लिखी हुई है। अब परचेज की नेचर क्या है? परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है। तो जब डेबिट है, उसकी डेबिट साइड पे ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप परचेज को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको करेंगे? आप डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगी और सस्पेंस अकाउंट डेबिट बनेगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज अकाउंट रेक्टिफाइड। क्या आपने परचेज अकाउंट को रेक्टिफाई कर दिया है? हाउ मच, कितनी अमाउंट है? 6000। उसके बाद कह रहा है सेल रिटर्न बुक एडेड अंडर शार्ट। इसका मतलब ये आपने कम लिखा हुआ है, सेल रिटर्न बुक को कम लिखा हुआ है। अब सेल रिटर्न बुक की नेचर डेबिट है, सेल की नेचर क्रेडिट, सेल रिटर्न उसके रिवर्स है, उसकी नेचर क्या हो जाएगी? डेबिट। अब डेबिट साइड पे आपने कम लिखा है, तो इट्स मीन कि आप इसको दोबारा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और डेबिट करने के साथ साथ में सिंगल साइडेड एरर है, एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? तो सेल रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सेल रिटर्न अकाउंट रेक्टिफाइड। अमाउंट इसमें कितनी थी? हमारे पास 3000 थी। तो ये 3 एग्जाम्पल थी सिंगल साइडेड एरर की। अब नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल 2 साइडेड एरर की है। अब 2 साइडेड एरर में क्या करते हैं? 2 साइडेड एरर में कह रहा है सैलरीज पेड फॉर ₹12,000 बुक टू रेंट अकाउंट। क्या आपने सैलरीज पे की, उसको आपने रेंट अकाउंट में लिख दिया, तो आपके पास सैलरीज पेड हुई, आपने सैलरीज को डेबिट करना था और कैश को क्या करना था? क्रेडिट। एंट्री थी सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। आपने डेबिट किसको कर दिया? किसको बुक कर दिया? सैलरी की जगह आपने लिख दिया रेंट अकाउंट, आपने चार्ज कर दिया रेंट अकाउंट पे। तो अब आप क्या करेंगे? रेंट अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, आप सैलरीज को डेबिट नहीं हुई, आप सैलरीज को डेबिट करो और रेंट को क्या करो? क्रेडिट। इसमें 2 एरर है, सैलरीज में लिखना था नहीं लिखा, रेंट में नहीं लिखना था, आपने रेंट में लिख दिया। तो आप पास क्या बनेगी इसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? जब रेक्टिफाई करेंगे एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट टू रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरीज अकाउंट, बीइंग एरर रेक्टिफाई। आप ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिखते हैं आप, बीइंग एरर
रेक्टिफाइड, यानी आपका सैलरीज अकाउंट भी करेक्ट हो गया और रेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट थी? 12,000। नेक्स्ट आपका लास्ट क्या है जी? एक और एग्जांपल डबल साइडेड एरर की। परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 रिकॉर्डेड टू फर्नीचर अकाउंट। किस पे रिकॉर्ड कर दिया? फर्नीचर अकाउंट पे। आपने परचेज गुड्स की, परचेज का वर्ड मखसूस है गुड्स के लिए। जब परचेज का वर्ड मखसूस है गुड्स के लिए तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था। किसको डेबिट किया? फर्नीचर अकाउंट को। अब फर्नीचर अकाउंट को गलती से डेबिट किया, इसको उठा के आप क्या कर दे? क्रेडिट। और परचेज को क्या करें? डेबिट। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। हाउ मच? इट्स 9,000। वापस टू साइडेड एरर था। पहला क्या हो गया? आपके पास क्या एरर था? परचेज अकाउंट डेबिट नहीं किया था, हमने डेबिट कर दिया। फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट किया था, उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। और आपस एरर क्या हो गया? रेक्टिफाई। अब अगर हम एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर गौर करें, एरर्स की टाइप्स के ऊपर, तो ये अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन हमने लिखा था सिंगल साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर। तो अगर हम थ्योरेटिकली इसको देखें तो हमारे पास सस्पेंस अकाउंट टू सेल, हमारे पास अमाउंट का एरर है, ये एरर ऑफ कॉस्टिंग है। परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, दीज आर एरर ऑफ कॉस्टिंग। जबकि सैलरीज अकाउंट टू रेंट, एरर ऑफ कमीशन। और नेक्स्ट जो है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन में एक बेसिक सा डिफरेंस है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्लास चेंज होती है, अकाउंट की कैटेगरी चेंज होती है, जबकि एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर ऑफ कमीशन में क्लास या कैटेगरी चेंज नहीं होती, आप सेम क्लास के अंदर एरर करते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूँगा।